नमस्कार। ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। हमें इस बात का गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वासी हैं और लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा पर्व होता है लोकसभा के चुनाव जो अब आ रहे हैं। पूरे देश में इस समय चुनावों को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और क्यों न हो, क्योंकि हमें इस बात का गर्व भी है और प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में ये रहता है कि हमें किस व्यक्ति को चुनना है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। हर व्यक्ति का अपना मत होता है, हर व्यक्ति की अपनी पार्टी होती है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वर्तमान में देश में चल रही है उसमें हर व्यक्ति के दिमाग में ये एक विचार चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और इस तरह का जो मार्गदर्शन है वो संत महात्मा से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो निश्चित रूप से व्यक्ति को विचार करने पर मजबूर कर देते हैं कि इस बार हमें क्या करना चाहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आज सींटल पीठाधीश्वर परम पूज्य क्षमाराम जी महाराज हमारे साथ है और मैं लोकतंत्र के इस पर्व पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। पूज्य श्री, सबसे पहले मैं आपको सत नमन करता हूँ। लोकसभा के चुनाव है, देश का सबसे बड़ा पर्व है। आप सबसे पहले क्या निवेदन करेंगे सभी मतदाताओं से? खासतौर से लोकसभा का चुनाव भारतवर्ष के लिए एक पर्व के समान होना चाहिए। प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत विचारपूर्वक करना चाहिए और गर्व के साथ करना चाहिए कि वो एक देश का भविष्य बनाने जा रहे हैं। बहुत से लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये एक हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्र सबसे बड़ा है और उस राष्ट्र के नवनिर्माण में, पुनर्निर्माण में, राष्ट्र के संशोधन में और राष्ट्र की उन्नति में यदि हमने हमारा मताधिकार का प्रयोग किया है तो ये हमने राष्ट्र की सेवा की है। मताधिकार का प्रयोग नहीं करना और फिर आलोचनाएं करना कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो हमको बोलने का अधिकार नहीं है, हम मत देते नहीं है। और फिर चाहे जैसी सरकार बनती है, फिर वो चाहे जैसे कानून लगाती हैं, फिर हम लोग जो है उसमें तरह तरह के विरोध करते रहते हैं। तो हमारा विरोध करना कहाँ न्याय संगत होगा? वोट दीजिए। प्रत्येक भारतवासी को वोट देने के लिए हम इस विषय में धर्म के साथ बोलते हैं, क्योंकि हमारा काम धर्म को देखने का है, राष्ट्र को देखना है। राष्ट्र एक धर्म है, राष्ट्र सेवा एक धर्म है और उसके अनुसार वोट देना चाहिए। मगर वोट देने से पहले कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि मुझे किसको वोट देना है, किसके द्वारा देश का कल्याण होने वाला है, भविष्य किसके हाथ में जाने से सुरक्षित रहेगा और किन का कार्यकाल कैसा रहा है, किन का कार्यकाल कैसा रहा है, ये सब अपने लोगों के सामने आया हुआ है। तो इस दृष्टि से देखना चाहिए। और ख़ास करके कुछ बातें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म की उपेक्षित रही है, ये बात भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 133 करोड़ देश में 110 करोड़ यदि हिंदू हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि बहुसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो देश एक तरह से पिछड़ा माना जाएगा। कि किसी घर में यदि 135 सदस्य हों और 110 सदस्य यदि दुखी हों तो ऐसी स्थिति में वो घर सुखी कैसे कहा जाएगा? बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। बहुत सी पार्टियां प्रलोभन देती हैं और वो प्रलोभन देकर के मताधिकार के इस पवित्र अवसर में एक खटास सा डालते हैं। उनके दिमाग को इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं कि उनके दिमाग में तो रहता है कि हम कुछ दें, लेकिन लालच के कारण से वो फिसल जाते हैं। ये ऐसी फिसलन मतदाता को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्या हम लोग इतने गिरे हुए हैं? कुछ चंद रुपयों के पीछे हम लोग अंतरात्मा की आवाज़ को हम भुला देवे? नहीं भुलाना चाहिए। किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं। हमारा धर्म सुरक्षित रहा। कितना बड़ा बड़ा त्याग किया है राजाओं ने, महाराजाओं ने, संतों ने, महात्माओं ने। कितने बड़े त्याग से हमको ये देश की स्वतंत्रता मिली है कि इन्होंने परिवार का त्याग किया है, कितना त्याग किया है। ये भी अंग्रेजों से जो शासन लिया है हमने, ये प्रलोभन में आते तो हमारे कितनी नेताओं को प्रलोभन दिया जा सकता था। भगत सिंह जैसों ने तो जान गंवाई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने फांसी पर लटकना अपना गौरव समझा है। क्या हम 10-20 हज़ार रुपये के लिए हम ऐसा करने लग जाए?
ये हमारे लिए भी शर्म की बात होगी। आज दुनिया भारत के चुनाव को बहुत गहरी दृष्टि से देख रही है और यदि हमने इस चुनाव में कुछ भूल कर दी तो देश के गौरव को ठेस पहुंचेगी। हमको देश का गौरव बचाना है। वर्तमान में जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ रहा है, इस गौरव को कायम रखने के लिए हमको बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए और इस वोट के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण की भावना होनी चाहिए। ये हम प्रत्येक मतदाता से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो वर्तमान में देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। जिस तरह से परिस्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, जिस तरह आतंकवादी हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे देश की अस्मिता पर हमले कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है चुनाव में? यही मुद्दा इस चुनाव के अंदर भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाने वाला होगा। भारतवर्ष ने अभी आतंकवादियों के हमले का जिस प्रकार से मुकाबला किया है और हमारे एक शेर को भारतवर्ष के वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के मुंह में चला गया, उसको जिस शान के साथ में वो लेकर के आया है, ये इतिहास में ऐसी चीज़ें बहुत अमर रहेंगी। देश का गौरव बढ़ाया है और इन आतंकवादियों के लिए तो जितना कठोर बर्ताव करना चाहिए उतना करना चाहिए और वापस जो प्रतिकार किया है 26 फरवरी को वहाँ सीमा पर और उसमें आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट किया है, ये हमारे देश का बहुत गौरव है। और यदि ऐसी भावना से यदि हम आगे बढ़ते रहे तो आतंकवादियों की निश्चित रूप से कमर टूटेगी। और पाकिस्तान एक छोटा सा देश, कोई हमारे राजस्थान के बराबर भी नहीं है, उसकी आंख इतनी बड़ी हो गई कि वो हमको आंख निकाल के बात करता है। हम उसके इस प्रकार के बर्ताव को किसी प्रकार से सहन न करें। इस मामले में प्रत्येक पार्टी को और प्रत्येक धर्म को और प्रत्येक व्यक्ति को एक होकर के इसका मुकाबला करना चाहिए। आतंकवाद को कतई सहन नहीं करना चाहिए। इसके लिए कठोर से कठोर कार्यवाही सरकार को करनी पड़े तो करनी चाहिए और उसके करने में प्रत्येक का समर्थन होना चाहिए। जी, इशारों में आपने अभी एक बात भी कही है कि पैसे के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो पार्टियां जो लालच लोगों को देती है कि हम इतना रुपए दे देंगे, क्या आपको लग रहा है कि वो अपने पास है सब कुछ देंगे? हमें तो ये लगता है कि लालच दिया ही इसीलिए जा रहा है कि तीर में तुक्का लग जाए तो लग जाए। उनको आने की उम्मीद ही नहीं है। यदि उम्मीद होती तो ऐसे लालच नहीं दिए जाते। उनको मालूम है कि हम आने तो है नहीं, सत्ता हमको मिलने वाली है नहीं। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनके पर्दे फाश हो चुके हैं या होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि क्या पता मिल जाए तो मिल जाए, तीर में तुक्का लग जाए तो लग जाए। वो डरे हुए बोल रहे हैं और इस प्रकार से यदि वो देंगे भी तो कहाँ से देंगे, क्योंकि अपने पास से तो दे नहीं सकते, अपने पार्टी फंड से दे नहीं सकते, इतना पार्टी फंड नहीं। और देंगे तो देश की जनता का देंगे। तो देश की जनता से पहले पूछो कि इतना पैसा है क्या अपने पास। एक तरफ तो हमारे नेता कहते हैं कि साहब काला धन बाहर गया है और जो है वो कितना ही धन तो हमारा बाहर पड़ा है और उसकी और इधर कहते हैं कि साहब हम ये दे देंगे वो दे देंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। पहले भी वादे किए वो पूरे नहीं हुए। ऐसे भी वादे किए थे कि 10 दिन के अंदर हम सब कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन जब जैसा हम जनता से सुने उनका कि कुछ नहीं है, ये एक छलावा है। तो हम तो फिर भी यही अपील करते हैं ऐसे छलावों में नहीं आनी चाहिए। देश के व्यापक विचार पर देखना चाहिए, छोटे छोटे मुद्दों पर, कि लालचों में देश मतदाता को फंसना नहीं चाहिए और संगठित होकर वोट देना चाहिए। महाराज जी, आप संत हैं और पिछले जो सरकार रही 5 वर्षों में लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था मंदिर बनाने का, भगवान राम का मंदिर बनाने का। और ये जो है वो संतों की इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई, आम लोगों की भावनाएं वो भी पूर्ण नहीं हुई। आपको क्या लगता है क्यों देरी हुई? क्या सरकार इसके प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं थी? सरकार गंभीर नहीं थी ये बात तो हम इसलिए नहीं मान सकते कि सरकार का अंततः प्रयास चल रहा है, परंतु सरकार के सामने केवल एक राम मंदिर इतना मुद्दा नहीं था जितना दूसरे मुद्दे इतने गंभीर थे। और ये सच बात भी है कि जब किसी डॉक्टर के पास में कोई गंभीर समस्या लेकर कोई बीमार जाता है तो और को एक बार थोड़ा रोक करके पहले गंभीर समस्या का समाधान करते हैं। तो ये गंभीर समस्या के इससे भी ज़्यादा गंभीर, क्योंकि वहाँ राम जी की पूजा तो हो ही रही है, वहाँ पर किसी प्रकार से कोई कमी तो है नहीं।
ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, बनेगा, सब प्रकार से होगा, लेकिन इसी प्रकार से हम लोग इस सरकार को प्रोत्साहन देते रहेंगे तब ना बनेगा। पहले यदि सरकारों से बनाना होता कभी बना देते वो। तो उम्मीद है तो इन्हीं सरकार से जो है हमारी उम्मीद पूरी होगी और मंदिर जो है अवश्य बनेगा, बनना चाहिए। और सबकी ये लालसा भी है, सरकार भी समझ रही है। कुछ न्यायालय ने किया, अब की बार न्यायालय ने कुछ ऐसे पेश डाल दिए। पहले जो है एक न्यायाधीश जो रिटायर्ड होने से पहले कह दिया कि नित्य सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मान रही है, अब वो तरह तरह से टाल रहे हैं। तो थोड़ा एक देखते हैं, लोकतांत्रिक देश है, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यवाही जब चली रही है तो थोड़ा शांति से निबट जाए तो ठीक है। बीच में ये पाकिस्तान वाला कांड आ गया, तो एक बार ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन ऐसा निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे राम मंदिर का मुद्दा कोई छोड़ दिया हो इस सरकार ने, ऐसा निराश होने की कोई गुंजाइश नहीं है। राम मंदिर बनेगा, बना हुआ है, पूजा हो रही है और होगी। वहाँ पर दूसरा कोई धर्मस्थल तो बनने का प्रश्न है ही नहीं। बस ये है, थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। नमन महाराज जी, बहुत ही सुंदर आज हमने विचार सुने परम पूज्य सिंथल पीठाधीश्वर स्वामी क्षमाराम जी महाराज से, जिन्होंने निश्चित रूप से कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और आपने कहा कि पैसे के लालच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कुछ रुपयों के लिए हम अपने देश को नहीं बेच सकते। और उम्मीद है कि आपने पूरी वार्ता को महाराज जी से सुना है और निश्चित रूप से संत जो मार्गदर्शन करते हैं उस पर हमारे देश के लोग चलने का प्रयास भी करते हैं। और चूंकि हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र के देश का सबसे बड़ा पर्व है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कुछ महाराज जी और कहना चाहेंगे? तो मैं, जैसा महाराज जी ने सबसे पहले कहा कि पहला निवेदन यह है कि हर व्यक्ति वोट डाले। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे देश का भला नहीं होगा। एक एक व्यक्ति जब तक वोट नहीं डालेगा देश मजबूत नहीं होगा। और उम्मीद है कि आप परम पूज्य महाराज श्री की बात को मानेंगे और एक एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा ताकि हमारा भारत राष्ट्र मजबूत बने, शक्तिशाली बने और हमारे देश का प्रत्येक सपना पूरा हो। ऐसे अंशुदा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।